हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले अपने केमिस्ट्री की सेकंड क्लास। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले आपको आपके फर्स्ट चैप्टर मींस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के वन वीडियो मिल चुका है। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं और केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, और उसको एग्जाम्पल की हेल्प से हमने सारी की सारी बातें वहां पर क्लियर कर दी थी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है और उसको हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ आपको बताने वाले हैं, जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। डियर स्टूडेंट्स, इस लॉ को आप लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ा है, लेकिन क्या नया है वो सारी बातें आप लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आइए हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है स्टूडेंट्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हाँ, एक बात मैं आपसे बोलना चाहूंगा स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने वो फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने केमिकल इक्वेशन के बारे में बताया है, केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उसको जरूर आप देख लीजिएगा, तभी आप समझ पाएंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो हम यहां पे बात करने वाले स्टूडेंट्स की बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन लिखने का मेथड आपको सिखाया गया था कि एक एरो होती है, लेफ्ट में रिएक्टेंट्स होते हैं, राइट में प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, ये बात तो आपको क्लियर हो चुकी है। तो बैलेंस इक्वेशन क्या होता है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें जो रिएक्टेंट्स होंगे, उस रिएक्टेंट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, प्रत्येक एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे वो प्रोडक्ट में उपस्थित उस एलिमेंट के एटम्स के इक्वल होने चाहिए। अगर दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स आर इक्वल, देन दिस इक्वेशन इज नोन एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आइए कुछ एग्जांपल की हेल्प से क्लियर करते हैं। देखो, यहां पर हमने डेफिनेशन भी इसलिए लिख दी है क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स जब पढ़ना स्टार्ट करें, पढ़ें, उस समय कॉपी और पेन लेकर के बैठे, मीन्स नोट्स साथ साथ बनाते। देखो, मैं चाहूं तो पीडीएफ के फॉर्म में सारी की सारी नोट्स आपको प्रोवाइड करा सकता हूं, लेकिन स्टूडेंट्स फिर आप लोग लिखेंगे नहीं, केवल उसी को पढ़ेंगे, और जब आप लिखेंगे ना तो ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर होगा। इसलिए जब हम बातों को बता रहे हो तो आप उसको पढ़ते समय, समझते समय उसको राइट जरूर करें अपनी एक नोट्स बना करके। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर मैंने डेफिनेशन लिखी है बैलेंस केमिकल इक्वेशन की। सिंपल सी डेफिनेशन है, अ केमिकल इक्वेशन, ऐसा केमिकल इक्वेशन कैसा, विच कंटेन्स नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, ध्यान रखना, ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल इन रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में प्रत्येक ईच एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इन प्रोडक्ट इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इस प्रकार की इक्वेशन को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। एग्जांपल देखिएगा, जैसे यहां पर एग्जांपल हमने दिया स्टूडेंट्स, क्या 2mg प्लस O2 गिव्स आउट 2mgO। इस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन को पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब यहां पर देखिए, यहां पर हमारे पास मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, दोनों आपस में रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए हुए हैं। अब आप देखिए इसमें कौन कौन, कैसे आप चेक करेंगे कि बैलेंस है कि बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे इसमें जो है, देखो सिंपल सी बात है, जितने एलिमेंट आपके रिएक्टेंट में होंगे वही एलिमेंट प्रोडक्ट में भी होंगे। कोई नया एलिमेंट वहां पर नहीं आएगा, नया कंपाउंड बनेगा, लेकिन एलिमेंट वही रहेगा। तो यहां पर कौन है, देखिए ध्यान से, आपके पास Mg है और कौन है, O है। ठीक है, Mg मींस मैग्नीशियम, O मींस ऑक्सीजन। अब हम बात करें रिएक्टेंट्स की, तो रिएक्टेंट्स में कितने Mg हैं, देखिए ध्यान से, रिएक्टेंट्स में 2mg है, ये 2 सामने लगा हुआ है तो Mg को 2 से मल्टीप्लाई हो गया ना, 2mg है। फिर प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट में कितने Mg हैं, देखिए 2 हैं। तो रिएक्टेंट, ये हमने रिएक्टेंट का लिखा है, प्रोडक्ट का। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो मैग्नीशियम है उसके एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो क्या है, सेम है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, O2 का मतलब यहां पर 2 हो गया, ठीक है, और यहां पर भी इस ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो यहां पर भी कितनी हो गए, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। तो देखिए ध्यान से, यहां पर रिएक्टेंट्स में जो मैग्नीशियम के एटम्स हैं 2 हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 हैं। वैसे ही यहां पर ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 2, और यहां पर भी कितने एटम हैं, 2। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में 2 एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो सेम है, इसलिए हमारे सामने ये लिखा हुआ केमिकल इक्वेशन एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। समझ में आ गई होगी बात, सिंपल सी। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन, यहां पर स्टूडेंट्स NaOH जिसको हम बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl जिसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड, गिव्स आउट NaCl मींस सोडियम क्लोराइड प्लस H2O मींस वाटर हमें प्रोवाइड करता है। अब देखिए यहां पर कितने एलिमेंट्स हैं, हमारे पास जो एलिमेंट्स स्टूडेंट्स वो है सोडियम, और सोडियम के बाद हमारे पास है हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन। 4 एलिमेंट्स यहां आपको मिल रहे हैं। ठीक है, अब आप लेफ्ट में देखिएगा कि कितने सोडियम है। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर केवल और केवल एक ही सोडियम है, तो ऊपर हम रिएक्टेंट को लिखते हैं, यहां पे लिख दिए। फिर हम बारी आई हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो कितने हो गए, 2 हो गए। ऑक्सीजन स्टूडेंट्स यहां पर देखिए कितना है, 1 है ना,
1 ही ऑक्सीजन है। उसके बाद फिर बात होती है क्लोरीन की, कितना क्लोरीन है यहाँ पर, एक ही क्लोरीन है, ठीक है। अब आप आ जाइए राइट में, मींस प्रोडक्ट में आ जाइए, कितने सोडियम स्टूडेंट्स देखिए तो एक ही सोडियम है, कितना क्लोरीन है पहले यहाँ पे लिख देते हैं, एक ही क्लोरीन है, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1। देखिए सारी चीजें बैलेंस है, सोडियम के कितने एटम रिएक्टेंट पे 1, प्रोडक्ट में भी 1, हाइड्रोजन में भी 1 2 है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ देखो 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, सारी चीजें बैलेंस हैं, इसलिए हमारा सेकेंड इक्वेशन जो लिखा हुआ है ये भी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। बात समझ में आ गई होंगी आप लोगों को कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा। अब आपको जब कभी भी कोई केमिकल इक्वेशन गिवन होगा तो वहां पर आप लोग चेक करके बता सकते हैं कि ये दिया गया केमिकल इक्वेशन बैलेंस है कि अनबैलेंस है। अब अनबैलेंस की बात आएगी तो यहां पर हमने एक छोटा सा नोट लिखा है, देखो मैं आपको जो नोट्स बनवाऊंगा वो बहुत ही अच्छी नोट रहेगी, बस हमारे साथ आप लिखते चलिएगा तो आपकी नोट बहुत ही अच्छी बनेगी, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए स्टूडेंट्स यहां पर नोट में हमने क्या लिखवाया है कि अगर मान लीजिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स इक्वल नहीं हुए तब हमको कौन सा इक्वेशन बोलेंगे, सिंपल सी बात है उसको अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ इसको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर सिंपल सा हमने लिखा है नोट्स में, इफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट देन इट इज कॉल्ड स्केलेटल आर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो कोई भी एक एलिमेंट, जैसे मान लीजिए यहां पर हाइड्रोजन 2 होता है, यहां पर मतलब सारे को नहीं देखना है, केवल एक ही, अगर एक ही एलिमेंट जो है उसके एटम अनबैलेंस्ड हो गए तो पूरा इक्वेशन वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा। ऐसे जरूरी नहीं कि सारे के सारे इक्वल ना हो तब होंगे, कोई एक भी नहीं हुआ तब भी वो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड हो जाएगा। तो एग्जांपल देखिए यहां पर वही सेम एग्जांपल हमने लिख दिया है, Mg+O2 गिव्स आउट MgO। ये एग्जांपल हमने इसलिए लिखा है क्योंकि अभी कुछ बातें इसी की हेल्प से हम आपको समझाएंगे। Mg+O2 गिव्स आउट MgO। अब यहां पे देखो कितना Mg है, एक है, यहां पर भी एक ही है, ठीक है, इधर ऑक्सीजन 2 है लेकिन इधर ऑक्सीजन कितना है 1 ही है, तो ऑक्सीजन के जो एटम है वो बैलेंस नहीं है, तो ऑक्सीजन के एटम बैलेंस नहीं है, इसलिए ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन ना होकर के ये क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगा, जिसको हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। बात समझ में आई। सेकंड एग्जांपल लिखिएगा, N2+H2 नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, दोनों आपस में जब कंबाइन होते हैं तो अमोनिया गैस बनाते हैं। अब आप देखिएगा ध्यान से, यहां पर हमारे पास N2 है, नाइट्रोजन, कितने नाइट्रोजन है 2, यहां पे एक ही नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ही अनबैलेंस हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन भी यहां पर अनबैलेंस है क्योंकि यहां पे 2 है और यहां पर कितना है 3 है, तो इसलिए ये पूरा का पूरा केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस है। इस स्केलेटल जो है केमिकल इक्वेशन हमारा ये हो जाता है। तो ये पूरी बातें आपको जरूर समझ में आ गई होंगी कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसके बाद फिर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया जाएगा जिसकी हेल्प से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, और वो है किसी भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, किस तरीके से उसको हम लोग बैलेंस करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये पुरानी बात है, क्लास 9th वाली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा था कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इस तरीके से कुछ लोग लर्न किए थे, कुछ लोग ऐसे ही बताए थे, इन एनी केमिकल चेंज द मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड। यहां पर हम आपको केमिकल इक्वेशन के बेसिस पे बताएंगे, दो डेफिनेशन हमने लिखा है, इन अ केमिकल रिएक्शन मैटर रिमेन्स कंजर्व्ड। रिमेन्स कंजर्व्ड मतलब देखो मैटर को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, ना तो मैटर को बनाया जा सकता है, तो इसलिए पहला डेफिनेशन यहां पर मैंने लिखा है, इन अ केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन मैटर रिमेन्स कंजर्व। मैटर का अच्छा, जब मैटर कंजर्व रहेगा तो उसका मास भी कंजर्व रहेगा, सिंपल सी बात है ना। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन है, टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट is equal to the total mass of element present in the product एनी केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट्स का मास होता है वो हमेशा प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है। सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे मान लीजिए ए और बी दो कोई भी एलिमेंट थे, आपस में कंबाइन होकर के यहां पर क्या बनाए हैं, C+D। अब ये हमारा क्या है, ये आपको पता है कि सर इसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है, और ये यहाँ पे जो बना स्टूडेंट्स इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, ध्यान रखिएगा, ये कहता है मास ऑफ ए प्लस, ध्यान देना बच्चों, मास ऑफ बी इक्वल होना चाहिए किसके, मास ऑफ सी
और प्लस मास ऑफ डी के, यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने डिस्कस करने चल रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है टू बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। किसी दिए गए अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम किस तरीके से बैलेंस करते। स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। देखो बैलेंसिंग का मतलब क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमारा केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस होगा तो उसको हम लोग बैलेंस करेंगे। देखिए बैलेंसिंग की छोटी सी डेफिनेशन हमने यहाँ पर लिख दी है जिसको आप लोग नोट्स में नोट कर लेंगे। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ अ केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में जो एलिमेंट्स होंगे उनके नंबर ऑफ एटम्स को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम कर देना ही उनकी बैलेंसिंग कहलाएगी, क्योंकि उसके पहले हमारा जो केमिकल इक्वेशन होगा वो अनबैलेंस होगा। अब बात होती है कि सर हम लोग किस तरीके से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स अभी इस वीडियो में मैं आपको आपकी बुक वाली प्रोसेस सिखाने चल रहा हूं जिसका नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। सिंपली की बुक में जो एनसीईआरटी की बुक है, आप जो लोग एडिशनल बुक भी सॉल्व करेंगे तो उसमें आप लोग देखेंगे कि हिट एंड ट्रायल मेथड ही दिया गया है। अभी इस वीडियो में मैं आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सिखा रहा हूं और कुछ टास्क भी दूंगा जिस पे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बैलेंस करना आ जाएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को इसकी एक ट्रिक भी बताऊंगा अगर जरूरत पड़ेगी तो आइए पहले हम लोग फर्स्ट एग्जांपल यहां पर जो हमने लिखा है हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। कह रहा है कि व्हेन हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बर्न्स होता है तो क्या बनता है, वाटर बनता है। तो आपको सिंपल सा हाइड्रोजन का फार्मूला पता है H2 और ऑक्सीजन का हम लिखते हैं O2 और गिव्स आउट हमारा हो गया H2O। ठीक है, ये हमारा एक केमिकल इक्वेशन हमारे सामने लिखा हुआ है। क्यों, अब हम इसको देखते हैं कि क्या ये बैलेंस है क्या। अगर ये बैलेंस नहीं है तो हमें इसे बैलेंस करना होगा। तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले हाइड्रोजन को देखते हो, हाइड्रोजन कितने एटम है इसमें 2 और यहां पर भी कितने हैं 2, तो हाइड्रोजन तो सिंपल सा बैलेंस है ना। अब ऑक्सीजन को देखते हैं, यहां कितने ऑक्सीजन के एटम है 2 और यहां पर एक ही है। तो अब ये जरूरत ये है कि इसको हम कम नहीं कर सकते, इसको बढ़ाते हैं। देखो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते समय केवल और केवल मल्टीप्लाई किया जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। वहां पे कुछ ऐड कुछ सब्ट्रैक्ट या डिवाइड हम लोग नहीं करते, केवल और केवल मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब सोचो इस ऑक्सीजन को किससे मल्टीप्लाई कर दें कि ये 2 हो जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो एक काम करते हैं, इसको हम लिखते हैं H2 प्लस O2 गिव्स आउट 2H2O। अब देखो क्या बैलेंस हुआ क्या, अभी भी चेक करो। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया लेकिन अब हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। तब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अगर हम इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो बैलेंस हो जाएगा कैसे, 2H2 प्लस O2 गिव्स आउट हमारे पास हो जाएगा 2H2O। ये देखिए ये हमारे पास हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तैयार हो गया। तो इसी को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। मतलब चेक करिए अगर वो सही हो रहा है सही हो जाएगा। हिट एंड ट्रायल माने हिट करिए, चेक करिए और ट्राई करिए कि वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। सेटिस्फाई कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ और नंबर लेकर के वहां पर हम लोग चेक करेंगे। देखो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4 हो गया, 2 जा ऑक्सीजन भी 2 है, तो ये केमिकल इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। बुक में आप देखो तो डिफरेंट स्टेप्स में सिखाया गया। अगर आप स्टेप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया कि राइट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्यों मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। जब ऑक्सीजन हमारी बैलेंस हो गई तो हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, इसलिए अब हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा पूरा का पूरा केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। बात समझ में आई आप लोगों को किस तरीके से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल यहां पर करते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमने जो लिखा है स्टूडेंट्स वो क्या है, इधर ही करते हैं। हमारा Fe प्लस H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम Fe पर फोकस करते हैं, Fe पर फोकस करते हैं। जो हमारे पास Fe है, ध्यान देना, जो हमारे पास Fe है वो कितना है, एक ही है, और यहां पर कितना है 3 है। तो सबसे पहला काम मैं इस Fe को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा स्टूडेंट्स, कितना आ जाएगा 3Fe प्लस H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस H2। सही है। अब देखो Fe बैलेंस हो गया। ठीक है, जब Fe बैलेंस आ गया तो अब आप आइए हाइड्रोजन पे।
ठीक है, एकदम क्रम से चलिए सिस्टम से, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2 है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना स्टूडेंट्स देखिए तो ध्यान से, यहाँ पर भी 2 है। चलिए इसका तो काम ठीक है। अब उसके बाद बात आती है स्टूडेंट्स ऑक्सीजन की। यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 ही है, तो सिंपल सी बात है कि इस H2O को हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 4H2O यहाँ पर। अच्छा कुछ लोग सोचेंगे सर यहाँ 4 लगा दे, तो 4 यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि उससे तो आपका वहां पे कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा, फार्मूला ऐसा नहीं होगा। सामने यहाँ पे H2O देखो, H2O वाटर मॉलिक्यूल है, इसके सामने अगर आप 4 लिखते हो ना तो ये 4 मॉलिक्यूल यहाँ पर हो गए, जबकि यहाँ O4 लगा लोगे तो फिर तो आपने पूरा कंपाउंड ही चेंज कर दिया, पूरा मॉलिक्यूल ही बदल दिया। तो ऐसा आप नहीं कर सकते, H2O4 कोई फार्मूला नहीं होगा ना। तो हम लोग सामने मल्टीप्लाई कर, जैसे यहाँ पर Fe था तो एक एटम था, 3 से मल्टीप्लाई हो गए 3 एटम हो गए, तो इस तरीके से हो सकता है। अभी हम क्या करें, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 3Fe, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए कितना आ गया 4H2O, गिव्स आउट यहाँ पर हो गया आपका Fe3O4 प्लस H2। चलिए ठीक है, Fe बैलेंस है, ठीक है। हाइड्रोजन हम लोग बैलेंस कर रहे थे कि ऑक्सीजन बैलेंस कर रहे थे, ऑक्सीजन 4 यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर भी ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन अगर आप ध्यान दें स्टूडेंट्स तो हमारे पास हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया है, क्योंकि यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है और यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है 2। तो अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो अब हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लिखेंगे 3Fe प्लस 4H2O गिव्स आउट Fe3O4, 4 से हम मल्टीप्लाई कर दो 4H2। अब आप चेक करके देखिए कि आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया कि नहीं बैलेंस हो गया। यहां देखिएगा आप लोग Fe कितना है 3, यहां पर भी कितना है 3। अब बात आती है हाइड्रोजन की, 4 2 8 हाइड्रोजन के एटम्स है, यहां पर भी 8 हाइड्रोजन एटम हो गया, कंप्लीट हो गया है। यहां पर ऑक्सीजन कितना है, इस ऑक्सीजन में 4 मल्टीप्लाई को 4 ऑक्सीजन यहां हो गया, 4 यहां पर भी हो गया। तो हमारे पास कौन कौन था, इसमें Fe था, H था और O था। इन तीनों के तीनों एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो क्या हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं। इसलिए हमारा ये केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया है। तो इतना भी जो एग्जांपल हमने 2 ही करके आपको बताया है, इस एग्जांपल की हेल्प से आपको प्रोसेस समझ में आ गई होगी कि किस प्रोसेस से किस तरीके से आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो आज के टास्क में डियर स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन दिया है। इन 4 के 4 क्वेश्चंस को आप लोगों को बैलेंस करना है और बैलेंस करने के बाद आपको इस केमिकल इक्वेशन को कमेंट सेक्शन में बैलेंस करके कमेंट करके मुझे बताना है, तब पता चलेगा कि आपको बैलेंस करना आया या नहीं आया। मैं एक बार बोल देता हूं क्या क्या है। पहला एग्जांपल स्टूडेंट्स हमारा है KClO3 गिव्स आउट KCl और O2। अब देखो यहां पर K माने पोटेशियम, Cl माने क्लोरीन, तो ये तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं, इसी को बैलेंस करना आपको होगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखिएगा दूसरा है हमारा Na2CO3, ठीक है, प्लस HCl गिव्स आउट NaCl प्लस H2O प्लस CO2, सेकेंड है, आपको इसको बैलेंस करना है। उसके बाद थर्ड है हमारा FeCl2 प्लस H2S गिव्स आउट HCl प्लस FeS, इसको भी आपको बैलेंस करना है। अगला है NaCl प्लस H2SO4 गिव्स आउट Na2SO4 प्लस HCl, समझ में आई बात ना। तो ये 4 के 4 यहाँ पर आपके आज के टास्क में है, इसको सभी के सभी लोग बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आप लोग कमेंट सेक्शन में आकर के बताएंगे। दूसरी बात स्टूडेंट्स मैं आपको बताने वाला हूं, आपको टाइम डिसाइड हो गया है, 5 PM पे आप लोगों की साइंस चलेगी, ठीक है, और 7 PM पे मैं आप लोगों को क्या करूंगा, मैथ्स पढ़ाऊंगा। अब कल हुआ क्या, थोड़ी सी बात बताएंगे आपको। कल हुआ क्या कि जब मैंने 5 PM पे साइंस का वीडियो डाला तो उसको तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने आकर के देखा, लेकिन मैथ्स वाला जो वीडियो का टाइम आया तो उस समय मुझे लगता है कि सभी लोग रेस्ट करने लगे थे, थक गए थे। आप लोग कहते हो सर क्लास की टाइम को मिनिमम 40 मिनट कर दीजिए, ठीक है, मैं 40 मिनट कर रहा हूं, धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं। अभी 20 से 30 मिनट के बीच की क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। ये क्लासेस लॉन्ग होंगी, लेकिन स्टूडेंट्स आपको उस तरीके से परफॉर्म करना जरूरी है कि आपको इस टाइम पे तुरंत 5 PM पे आकर के साइंस की वीडियोज को देख करके 6 बजे तक 1 घंटे के अंदर अंदर आपको टास्क को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद 7 PM पे मैथ्स की वीडियो को देखने के बाद 8 से 8:30 तक आपको मैथ्स का टास्क कंप्लीट करके वहां पे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। यहां पर मैं आप लोगों की सारी क्लासेस जब फ्री प्रोवाइड करा रहा हूं तो आप लोगों को मेहनत करना चाहिए। आप लोग मेहनत करेंगे ना तभी सक्सेस होंगे, तभी अच्छे मार्क्स आप लोग पाएंगे, ठीक है। अगली बात, लॉन्ग क्लासेस की बात अगर होती है तो वो क्लासेस धीरे धीरे लॉन्ग होंगी और आपको और भी बेटर तरीके से सारी चीजें और भी बढ़िया बढ़िया चीजें मैं आपको बताता रहूंगा।
तो एक बात और सुन लीजिएगा स्टूडेंट्स, इस केमिकल इक्वेशन को आप लोग बैलेंस करिएगा। बैलेंस करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में जब बताएंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको बैलेंस करने का मैं एक मेथड और सिखाऊंगा, ठीक है। वो मेथड मैं अपनी तरफ से बताऊंगा, वो मेथड क्या है, किस तरीके से उसको यूज करते हैं उसको भी मैं बताऊंगा। लेकिन यह मेथड आपकी कमांड पे हो जाए, इसको आपको समझ में आ जाए, तो हम सेकेंड मेथड पे डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने इसका कमेंट सेक्शन में जाकर के आंसर नहीं बताया तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो है अभी फिर कल अपलोड नहीं करूंगा, ये इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। इसीलिए इसको आप लोग टास्क को जरूर कंप्लीट करिएगा। तो फिर शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।